नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है आपकी हथेली में जो स्पष्ट तौर पे बता रही है। एक तो देखेंगे आपकी जो उंगलियां हैं, मैं प्रिंट नहीं करूंगा, ऊपर की ओर देखती हुई रेखाएं हैं, इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जो रास्ता आपने अपनाया है, जिस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट दिशा है। आप न तो गलत रास्ते पे है, न गलत दिशा आपने पकड़ रखी है, सही रास्ते पे और सही दिशा आपने पकड़ रखी है। दूसरी बात है, आपकी हथेली में राजयोग से भी बड़ा राजयोग बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिएगा, शानदार तरीके से देखेंगे तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, ये यहाँ पे जो रिंग फिंगर है, आपकी सूर्य की उंगली है, इसके पहले पोरवे से बड़ी है। और जो आपकी रिंग फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है। और जो देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है, ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये सबसे बड़ी चीज आपकी हथेली में है और इसको कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग। अब इस राजयोग के अनुसार अगर आप काम कर रहे होंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी कामयाबी आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। और खासकर उसकी शुरुआत 2025 से शुरू हो रहा है। जो धन है, धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में और करियर के मामले में एक स्थायित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है और आपको चाहिए कि उसको सही दिशा की तरफ मोड़े, उस समय को, और उसको जितना हो सके जो है अपनी ओर खींचे और उसका जो है प्रयोग करें। ऐसा व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का हो या कानून का हो। अगर 1% आप इन क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं या सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में नहीं है और इस राजयोग आपकी हथेली में बना है और आप व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होने वाली है। व्यापार के कारण आप जाने जाने वाले हैं। व्यापार के कारण एक ब्रांड बनकर आप उभरने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। और वही चीज इस राजयोग के अलावा एक और राजयोग जो केतु से बना हुआ है वो दिखा रहा है। यहां पे देखिएगा, आपकी केतु में स्पष्ट तरीके से 4 रेखाएं स्पष्ट है, बहुत बलित अवस्था में आ रखी हैं। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा। ये जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ये सम्राट रेखा होती है, यानी राज मुद्रिका ऐसे व्यक्तियों के पास होती है। आपके पास बहुत जल्दी अधिकार आने वाला है। जिधर जिधर आप मुड़ेंगे, जिधर जिधर आंख उठाएंगे, वो काम होकर रहेंगे। या तो आप बहुत बड़ी पदवी पे पहुंचने वाले हैं, बहुत उन्नत शिखर पे रहने वाले हैं। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल रूप में फल देती हैं। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हो तो व्यापार में ये स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने वाली है। बहुत अच्छा राजयोग आपके जीवन में बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक कमी आपकी हथेली में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में। तो इस मामले में आपको बड़ा ख्याल रख के चलना है। कैसा है देखिएगा, ये आपकी जो है बुध की रेखा है
जो इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे इस प्रकार से ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक रूप में नहीं जा रही है। छोटा भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, अपनी फैमिली डॉक्टर से आपको सलाह लेके चलना चाहिए। घर का इलाज ना करें और चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं रहेंगे। गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ेगी, धन के नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत ही अच्छी स्थितियां आपके जीवन में आएंगी। दूसरी बात देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व भी उत्पन्न हो रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उजागर हो रहा है। कभी कभी मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, एकाग्रता नहीं बनाए रखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करने वाले हैं। लेकिन कल्पनाएं फिर भी बहुत ज्यादा रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये दो भागों में विभक्त हो रहा है, इसे बहुत अच्छा कहा गया है। दो भागों में विभक्त होने का मतलब है व्यक्ति कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेगा और एक समय ऐसा आएगा उसमें व्यक्ति सफल होने वाला है। ये सफलता को भी दिखाता है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार से त्रिभुज पे त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हो आप। ये अगर व्यापार कर रहे होंगे तो ठीक 45वें वर्ष से आपके जीवन में ये बहुत अच्छा धन का लाभ देने वाला है, आपके व्यापार को बड़ा विस्तार देने वाला है, बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला है और एक ब्रांड बनाकर आपको उभारने वाला है। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब एक चीज और देखिएगा आप, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो चीजें अच्छी नहीं हो पाती, कंफ्यूज की स्थिति आ जाती है। यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी हैं। आपका अंगूठा भी अगर मैं देखूं, शानदार अंगूठा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और जो है सुंदर जीवन जीने के लिए प्रयासरत व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, ये भी ये दिखा रहा है। दूसरी बात, थोड़ा नजला है, जुखाम है, इन चीजों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गूढ़ ज्ञान भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर व्यापार कर रहे हो, पार्टनरशिप में काम न करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर पार्टनरशिप करनी है तो अपने क्षेत्र वालों से ही करें, अपने लाइन वालों से, बाहर ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा ये लकीर गलत है, गलत इसलिए है कि कई बार ये काम धंधे में अड़चने डालती हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति का काम 99% तक बन जाता है, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाता है। खास करके कामों में दिक्कत, धन में कभी कभार पैसों का फंसना या पैसों में जो है उस प्रकार की बरकत का ना आना, इस चीज को ये दिखाता है। भाग्य से संबंधित चीजों में जो है थोड़ी सी जो है अड़चन पैदा करता है। ये इस तरह से इसकी तरफ झुकना सूर्य के नैसर्गिक गुणों को बढ़ाता है। ये बता रहा है कि यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह
और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह बनी रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाता है तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की बहुत अच्छी ललक बनी हुई है और बहुत जल्दी से इसका लाभ मिलता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये देखो, यहाँ इससे बड़ी है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर व्यापार कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, तो आने वाला समय आपका है, एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी कर रहे होंगे तो बुद्ध के कारण बहुत जल्दी बड़ा प्रमोशन दिखाई दे रहा है, एक अधिकारी की पोस्ट दिखाई दे रही है, उच्च वर्ग का हमेशा व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी बुद्ध के कारण। ये बुद्ध यहाँ पे दो कारणों से आपको सफल बना रहा है। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो डेवलप हो रहा है, उसके कारण सफलता बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, और 2025 से इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। 2025 आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन चीजें लेके आ रहा है। दूसरा, आपकी जो चीजें हैं, विशेष करके जो है आपकी जो बोलने का तरीका है, जो आपका जो है अपनी चीज़ों को फेस करने का तरीका है, बताने का तरीका है, रखने का तरीका है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही, जिसके कारण जो है सफलता, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको कहते हैं, उसमें डेवलपमेंट आ रही है। ये चीज़ें आपको सफल बना रही है। एक चीज आप देखिएगा, उसके साथ महत्वाकांक्षाएं भी अपने स्तर पे और ज्यादा उभर रही है। उसका कारण है आपकी हृदय रेखा। अब देखिएगा, हृदय रेखा इस प्रकार से है, अगर ध्यान से हम देखें, ये इस प्रकार से है और एक रेखा इस पे मिल रही है, और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक भी बन रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये प्रतिष्ठा तो देता ही है। साथ में अगर यदि व्यक्ति भगवान विष्णु की शरणागत हो जाए, या तो रामचंद्र या भगवान कृष्ण, या जो भी जिस रूप में भी आप चाहते हैं, या भगवान विष्णु या शालिग्राम या लड्डू गोपाल, जिसको भी आप मानते हो, अगर पूरी तरह से शरणागत चले जाएं तो जीवन में दिव्यता और भव्यता मिलेगी ही मिलेगी। साथ में देखेंगे, विष्णु तिलक के अलावा एक छोर इसका इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रहा है, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो एक महत्वाकांक्षा को जन्म दे रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने वाले हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हिलोरे ले रही है, और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं पे कर्म भाव का, मानी शनि और भाग्य स्थान शनि, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए इन केन प्रकारेण जो भी आप से हो जाए वो करने वाले हैं आप हैं, और इसके लिए आपके जीवन में सफलता दिखाई दे रही है। जीवन की लकीर को अगर हम देखते हैं तो अंत में जीवन की लकीर में एक पत्ती नुमा बन रहा है, जिसको मत्स्य रेखा कहते हैं, और इस पे केतु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो ये पीछे तक जा रही है, इसका मतलब है जिसको भी आप परिवार मानते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी जो है धर्म पत्नी हो, ठीक है ना, चाहे आप माँ बाप के साथ रह रहे हो, चाहे गोद लिया हुआ बच्चों के साथ रह रहे हो, जिसको भी परिवार मानते हैं, उसके प्रति समर्पण की भावना बढ़ने वाली है। बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका उभरने वाला है। ठीक, हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इस लकीर, इस चिन्ह की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे, ठीक है ना, और ये बहुत अच्छा है। इस मत्स्य रेखा के बारे में हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है, जो ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान,
कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मछली की रेखा होती है वो व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, मानी जो भी कर्म करता है उसमें सफलता की प्राप्ति करता है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे अन्य कोई कार्य करे। और धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो, धन जब कर्म में सिद्धि होती है तो धन तो आता ही है। बहुपुत्रो न संशयो, चाहे वो गोद लिया हुआ पुत्र रखे लेकिन पुत्रों का सुख मिलता है, स्त्री सुख मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिले, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है और एक भाग्यवान व्यक्ति के हथेली में ये चीजें मिलती ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव भी है। जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है, किसी का 35वां वर्ष, किसी का 38वां वर्ष और किसी का 40वें वर्ष तक का जो प्रारंभिक जीवन होता है, उसमें इन लोगों को कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। और ये लोग ज्यादातर अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो ये रेखा भी ठीक है, एक तरफ से देखें तो जीवन का सारा सार जो है ये यहाँ पे बता लेती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा अभी इस प्रकार से स्पष्ट तरीके से नहीं उभर रखी है जिस प्रकार से इसने उभरना था, और बृहस्पति शुक्र की तरफ देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से धन और करियर में एक स्मूथपन होना चाहिए था, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, वो स्टेबिलिटी अभी उस स्तर की दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। कई बार बहुत अच्छा रहता है, कई बार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है, मानी जो एक स्थायित्व तो होना चाहिए था वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो उस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, जिससे इन दोनों चीजों में स्टेबिलिटी प्राप्त हो, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे, खुशनुमा माहौल बना रहे, और छोटी मोटी जो अनेक प्रकार की चीजें हैं वो चीजें अपने स्तर पे आके ठीक हो जाएं, तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी की साधना रात्रि के समय की मैं आपको दे रहा हूं। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप जो भी पाना चाहते हैं उसको पाके रहेंगे। ऐसा ऑरा आपका डेवलप होगा, ऐसा जो है आभा मंडल आपका जो है विकसित होगा, ये निश्चित तौर पे है। लेकिन करने के ऊपर बात है, किस भावना से करते हैं, किस विधि से करते हैं, कैसे करते हैं। केवल उन लोगों में तो नहीं है जो केवल क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे क्या करते हैं कि मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, मैं सुंदरकांड भी पढ़ता हूँ, मैं जो है गुरु का दिया हुआ मंत्र भी पढ़ता हूँ, मैं ग्रहों का मंत्र भी पढ़ता हूँ, मैं फैशन भी वही करता हूँ, लेकिन मुझे फल नहीं मिलता है। भैया तुम्हें ये पता ही नहीं मेरा इष्ट कौन है, मेरे को देने वाला कौन है। क्यों ना मैं उसी को अपना हाथ पकड़ा लूं, भाई मेरे उंगली पकड़ के चल, तेरा काम देना है, मेरा काम लेना है। आज मैं जो है इसके पास चला गया, कल उसके पास चला गया, परसों उसके पास चला गया, मैं तो उलझन में हूं। तो जब खुद मैं उलझन में हूं, अपने को उलझनों में डाल रहा हूं, तो भैया तो मैं कार्य भी मेरे उलझन वाले ही रहेंगे ने। मैं आज 5 रुपए आपसे मांग रहा हूं, कल जाके उससे कह रहा हूं 10 रुपए तो जा, कल जाके उससे कह रहा हूं, तो सब यही कहेंगे यार ये तो मांगता रहता है। मांगो उससे यार जो तुम्हारा अपना है। इस यूनिवर्स में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को देने के लिए एक इष्ट नियुक्त किया गया है, तो आप उसके पास जाओ जो आपको देता हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर रहा हूं मैं, मन लगा के नहीं, केवल पाने के हिसाब से नहीं होगा।
या जिसकी कमी है आपकी हथेली में उसको पूरा करने के लिए चीजों को करो, उस चीज को पुष्ट बनाओ तो होगा। ठीक, यहां पे अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी लकीर भी उभर रही है, और ये लकीर इतनी अच्छी है कि आपकी जीवन रेखा में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ये ठीक करने वाली रेखा है। जितना ये प्रबल होती जाएगी इसका परिणाम आपके जीवन में दुगना मिलता जाएगा। सबसे पहले तो दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है, इसको आप अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। इतनी बढ़िया चीज है आपके अंदर, सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है, और ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये चीजें आपकी हथेली में है। आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो शुक्र आपका बहुत बेहतरीन स्थिति में है। कुछ समय बाद आप देखेंगे तो ये आपको एक लग्जरी की ओर ले जाएगा, एक सुख की ओर ले जाएगा, जिसको आप अनुभव भी करेंगे और उसका जो है मजा भी लेंगे। आपका जो है निम्न मंगल, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। कई बार ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी दे देता है, कई बार ये तनाव की स्थिति में भी ले जाता है। तो जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। हाँ, यहाँ पे देखेंगे मछली का चिन्ह स्पष्ट है लेकिन उल्टा है, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है उल्टी मछली का। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। आपका जो है बृहस्पति बहुत अच्छा है लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है, या धन में कभी कभी अड़चन की समस्या आ सकती है। लेकिन अगर इसकी पुष्टता के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे रहा है, बता रहा है कि जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व का धनी रहेगा व्यक्ति, ठीक है ना। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, परोपकार की बहुत अच्छी भावना रहेगी, दूसरों की मदद भी करेंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिएगा अपार मान सम्मान मिलेगा, बृहस्पति के कारण बहुत सारा सम्मान मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो आएंगी लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, ये बृहस्पति आपका बता रहा है। शनि की स्थिति देखें, शनि कई बार बेवजह का तनाव दे रहा है या ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे। तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, इस प्रकार से त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और त्रिकोण के उसमें देखें तो चतुष्कोण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे चतुष्कोण के निशान बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, ये निश्चित है अगर व्यापार कर रहे हैं तो आगे जाके बहुत बड़े मौके मिल रहे हैं। सूर्य बहुत कुछ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे यात्राएं हो, चाहे मल्टीपल सिटी का व्यापारी बना रहा हो, चाहे धन में वृद्धि कर रहा हो, ये सारी चीजें आपको देता हुआ सूर्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है,
कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाले हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखिए तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव चंद्रमा से पड़ रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। दूसरी बात देखें, ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपको शायद विदेशों से भी पैसा आए, मानी दूर देश से धन कमाने की स्थिति को भी ये दे रहा है। ये बहुत अच्छा चिन्ह है। यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार से चीजें ऊपर की ओर जा रही हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब यात्राएं बहुत अच्छी मिलेंगी। हाँ, अभी चंद्रमा एक संतुलित अवस्था में उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। ये अभी 18 महीने तक मन को हल्का फुल्का गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानियों से ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक बना सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कई बार इसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहेगा, मनी काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, एकाग्रता भंग हो रही है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा नेगेटिव हो हल्का भी तो माँ का सुख उस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है और ज्यादा होने पे नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के बात करें, हथेली बहुत अच्छी है। पूरी तरह से स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको अपने जीवन के हर स्तर पे 3 चीजों के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी की साधना। तो ये चीजें मैं दे रहा हूं, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। खास करके 2025 से अच्छा समय आ रहा है और 2027 में और भी बढ़िया समय आ रहा है। पूरा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कोशिश करें, लाभ होगा और हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।